नमस्कार, स्वागत है LNM नोट्स के यूट्यूब चैनल पे। तो ये वीडियो भी सवाल जवाब होने वाला है। तो पिछले पोस्ट में स्टोरी के द्वारा हम लोगों ने पूछा था कि सेशन 23-27 एग्ज़ाम या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप लोग सेंड करें, ठीक है। तो आप लोगों के कुछ सवाल हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सवालों का जवाब हम लोग देने का कोशिश करेंगे और इस वीडियो के अंत तक या ये वीडियो जो है ख़त्म होने तक उम्मीद है कि आपके जो इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल है उसका जवाब आपको मिल जाए, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक सवाल का जवाब जो है वो ध्यान से सुनिएगा। और बाकी जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है वो सारा चीज़ जो है वो आप वेबसाइट पे जाके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का लिंक हुआ, एग्ज़ामिनेशन का डिटेल हुआ, ये सारा चीज़ जो है वो वेबसाइट पे डाल दिया जाता है, ठीक है। तो www.lnmunotes, ठीक है, lnmunotes.in, उस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको मिथिला यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जितना भी अपडेट दिया जाता है, ठीक है, कोई भी नोटिस आता है वो आपको वहीं पे मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग उस पे जाके हमेशा अपडेट चेक कर सकते हैं या फिर आप मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे रेगुलर चेक करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो जानकारी हमेशा टाइम पे मिल जाता है। तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि जो पहला सवाल है वो क्या है, ठीक है। तो पहला सवाल है, भाई मैंने ऑनलाइन किया था, डिजिटल मार्केटिंग लिया था, बट एडमिशन के टाइम कम्युनिकेशन इज़ एवरीडे लाइफ या फिर जो भी है। तो देखिए अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आप देख सकते हैं उसमें अगर रजिस्ट्रेशन आपका, जब रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन में आपका जो भी डिटेल है वो सारा डिटेल उसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब आप फॉर्म खोलते होंगे, ठीक है, तो आपका जो भी सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम या फिर एडमिशन के टाइम जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट होके गया हुआ है यूनिवर्सिटी, वो सारा चीज़ आपको वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलने के बाद आपको दिखेगा कि सारा चीज़ जो है वो लिस्ट में आपका जो भी सब्जेक्ट है वो सारा सब्जेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दिख जाएगा, ठीक है। वही सब्जेक्ट जो है वो आपको बाद में एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अगर आपको चेंज करना है तो आप एप्लीकेशन लिख लीजिए, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म में चेंज करवा सकते हैं जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरना शुरू होगा 2 नवंबर से। तो उसमें आप फॉर्म भर के अगर कुछ मिस्टेक आपको लगे तो एप्लीकेशन दे के यूनिवर्सिटी में आप चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। आप अपने कॉलेज में लिख के दे सकते हैं कि ये सब्जेक्ट नहीं वो सब्जेक्ट था, या फिर जो भी आपका प्रॉब्लम है आप लिख के दे दीजिए, वो लोग मतलब जो है वो सही कर दे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और नेक्स्ट जो देखते हैं क्या है, जिसका इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दिया क्या वो फाइनल सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे पाएगा। तो देखिए ये जो आपका जो सवाल है, ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दिया या फाइनल सेमेस्टर में दे पाएगा, तो आप एग्ज़ाम 30 मार्क का है और फाइनल जो है वो एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो है वो 70 मार्क का, दोनों मिला के आपका 100 मार्क्स हो रहा है, ठीक है। अगर आप इंटरनल नहीं दिए हैं, ठीक है, तो आप अगले सेमेस्टर में अगर ये एग्ज़ाम आप दे भी देते हैं एक्सटर्नल एग्ज़ाम, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप इस सेमेस्टर को पास नहीं किए हैं, ठीक है। तो जो भी नोटिस के अकॉर्डिंग है कि आपको जो है वो पहले फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आता है, तो आपको दोनों एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों ही एग्ज़ाम में पास मार्क होना पड़ेगा, तभी आप जाके फाइनल जो आपका रिजल्ट जारी होता है सेमेस्टर 1 का, उसमें इंटरनल का मार्क एक्सटर्नल का मार्क दोनों प्लस करके जो है वो आपका रिजल्ट दिया जाता है, ठीक है। अगर आप कोई भी एक एग्ज़ाम भी मिस करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो पेंडिंग में ही रहेगा, ठीक है। और आपको वो जो है वो जो जो जिस वजह से पेंडिंग है रिजल्ट, वो रिजल्ट आपको अगले सेमेस्टर में आके क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब एग्ज़ाम फॉर्म भरना शुरू होगा तो आप लॉगिन करके देखिएगा, अगर आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है तो आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम दीजिए। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एग्ज़ाम कब है सेमेस्टर 1 का एंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है क्या। तो देखिए जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप रेगुलर अपडेट चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको टाइम पे अपडेट दे दिया जाता है, नोटिस भी भेज दिया गया था कि जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन स्टार्ट है, वीडियो बना के भी बता दिया गया था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। तो सारा चीज़ आप जो है वो यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, वीडियो बना के दे दिया गया है, इन्फॉर्मेशन भी दे दिया गया है, नोटिस भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 31 तक ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, आप जाके जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आप खुद से भी कर सकते हैं, पेमेंट जो है वो 600 रुपया लग रहा है, प्लस जो है वो जो भी चार्ज लेता है 10-20, आप जिससे भी पेमेंट कीजिए उसके हिसाब से
ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 31 तक लास्ट डेट है, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, सेशन 23-27 का। नेक्स्ट है बीए का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है, और जिसका पहले वाला एग्ज़ाम मिस हो गया उसका एग्ज़ाम होगा। तो पहले वाला एग्ज़ाम यानी आप इंटरनल एग्ज़ाम का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉलेज वाला एग्ज़ाम अगर आप नहीं दिए हैं, एक्सटर्नल एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अगर आपका खुल रहा है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आप भर पा रहे हैं, तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर के आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। लेकिन आपका रिज़ल्ट जो है वो पेंडिंग ही रहेगा। आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, लेकिन आपका रिज़ल्ट जब जारी किया जाएगा सेमेस्टर 1 का, तो वो रिज़ल्ट क्लियर नहीं रहेगा, रिज़ल्ट पेंडिंग रहेगा, क्योंकि आपने सारा एग्ज़ाम नहीं दिया है। ठीक है, तो इंटरनल एग्ज़ाम आपको अगले सेमेस्टर में देना पड़ेगा, फिर आपको सारा एग्ज़ाम जो है वो सारा पेपर आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपका सेमेस्टर 1 का रिज़ल्ट क्लियर होगा। ठीक है, फिलहाल आप फॉर्म जब भरना शुरू होगा तो फॉर्म भरने के टाइम आप लॉगिन करके देखिए, फॉर्म अगर आप भर पा रहे हैं तो फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम में बैठिए। ठीक है, नेक्स्ट 70 नंबर का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव। तो देखिए, एक्सटर्नल एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो आपको बता दिया गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो वीडियो बताया गया था उसमें भी बताया गया था, और जो वेबसाइट है वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको पैटर्न बता दिया गया है। पैटर्न क्या है कि ग्रुप ए 3 ग्रुप होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न 3 ग्रुप होगा। ग्रुप ए में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा, हर ऑब्जेक्टिव 2 मार्क का रहेगा। ठीक है, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा, और वो सारा क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होगा, मतलब कि वो ऑब्जेक्टिव सारा बनाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्टिव जो छोड़ते हैं तो आपका मार्क मिस होगा। ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव में आप कोई चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, आपको सारा ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। ग्रुप बी जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और ग्रुप सी जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, और ग्रुप बी जो है वो 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो पैटर्न है डिटेल जो है वो वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। पैटर्न और एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो डिटेल जो है वो नोटिस आपको अपलोड कर दिया गया है, तो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, डिटेल आप सारा जो है वो विस्तार से वहाँ पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम कब तक होगा और इसके मार्क्स फाइनल में ऐड होंगे, एंड प्लीज़ मेंशन द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो देखिए, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको बता दिया गया है, नोटिस जारी कर चुका था। तो नोटिस आप पोस्ट में देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं, इंस्टा पे, फेसबुक पे, उसके बाद टेलीग्राम पे। ठीक है, हर जगह आपको नोटिस मिल जाता है। और आप लोग टाइम पे जब जब आप अकाउंट खोलते हैं तो सबसे पहले आप देखिए नोटिस क्या आया गया, क्या भेजा गया है, नोटिस में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग अपने नोटिस को अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम पे मिल जाता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम कब तक होगा और इसका फाइनल मार्क ऐड होगा क्या। देखिए, आप ये 70 मार्क का एग्ज़ाम है और आपने इंटरनल 30 मार्क का दिया है, ये डेफिनेटली ऐड होगा। बिना इसका आप क्लियर ही नहीं कर सकते, बिना ये एग्ज़ाम पास किए या फिर बिना दोनों एग्ज़ाम पास किए आप सेमेस्टर 1 या फिर कोई भी सेमेस्टर, बिना इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एग्ज़ाम में ही आपको पास होना पड़ेगा, तभी आप पूरा फाइनल रिजल्ट जो है आपका पास होगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम फाइनल में जो ये भी मार्क जो है वो फाइनल में ऐड होगा ही होगा, यही तो है मेन। ठीक है, ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से लिया जा रहा है, और आपने जो एग्ज़ाम दिया है वो 30 मार्क का ही एग्ज़ाम है। ठीक है, और ये 70 मार्क का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि कौन सा आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। आप अपने हिसाब से भी सोच लीजिए कि 100 मार्क का जब पेपर होता है, तो 100 मार्क का पेपर है तो आप 30 मार्क का ही एग्ज़ाम दिए हैं अभी तक, तो 70 मार्क्स का तो एग्ज़ाम आपका बाकी है, वो तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, वो ऐड होगा ही होगा। और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर है। ठीक है, टाइम पे नोटिस भेज दिया जाता है, तो आप लोग नोटिस टाइम पे पढ़िए, पोस्ट देखिए, नोटिस से रिलेटेड ही पोस्ट किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग नोटिस टाइम पे देखिए और नोटिस को पढ़िए, नोटिस में क्या कहा गया, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तब आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और वेबसाइट पे वैसे भी आपको जो भी नोटिस आता है वो सारा चीज़ डिटेल में बता दिया जाता है, तो आप लोग उसको भी पढ़ लीजिए। बस 2 मिनट निकाल के आपको पढ़ना होता है कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम कब तक होगा, इसका मार्क ऐड होगा कि रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट बता दिया गया। ठीक है, सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगा, क्या क्या करना पड़ेगा कॉलेज से। सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है ये आपने नहीं बताया। ठीक है, कोई भी जब आप सवाल करते हैं तो अपने सवाल को क्लियर रखिए, ताकि सामने वाले को
पढ़ के समझ में आ जाए और आपको जवाब भी आपको उसी समय मिल जाए। ठीक है, सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है लेकिन क्या प्रॉब्लम है ये आपने नहीं बताया है। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है आप कॉलेज जाइए, एप्लीकेशन लिखिए, कॉलेज में टीचर से बात कीजिए। ठीक है, और जब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने का डेट आ चुका है जो 2 तारीख से 2 नवंबर से शुरू होने वाला है, ठीक है, तो उस समय आप जो है वो चेंज करवा सकते हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम है आपका वो आप जाके बात कर सकते हैं। ठीक है, सेशन 23 से 27 में मेरा एडमिशन नहीं हो सकता है अब। जी नहीं, रजिस्ट्रेशन चल रहा है, सारा का इंटरनल एग्ज़ाम हो चुका है और वो एडमिशन के लिए पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। फिर वो जब आप अप्लाई करते हैं तभी जब सारा चीज़ हो चुका होता है, रोल नंबर भी आ चुका है सबका। ठीक है, तो अब आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। सर मेरा रजिस्ट्रेशन में सब्जेक्ट का हेरा फेरी हो गया है, ठीक कैसे करें? ठीक करने के बाद रजिस्ट्रेशन करें? तो देखिए, रजिस्ट्रेशन के टाइम आप ठीक नहीं कर सकते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन में कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है एडिट करने का। ठीक है, आपको बस पेमेंट करने का ऑप्शन दिया गया है, बस चेक करके सारा चीज़ आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप स्लिप निकालिए, स्लिप निकालने के बाद आप एप्लीकेशन दे दीजिए कि जो भी आपका प्रॉब्लम है वो ठीक करने के लिए। ठीक है, तो आप अपने कॉलेज में दे सकते हैं, कॉलेज में जाके बात कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं होता है तो आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्म भरने का डेट है वो 2 नवंबर से स्टार्ट है। ठीक है, 2 नवंबर से 7 नवंबर तक है बिना फ़ाइन के साथ। तो उससे पहले आप करवा सकते हैं तो आप करवा लीजिए, या फिर जब आप फॉर्म भरिएगा एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद भी आप बता सकते हैं कि आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में या फिर ये सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, वो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो आप अपने कॉलेज जाके ठीक करवा सकते हैं। ठीक है, या फिर कॉलेज में आपको ठीक करके जो है वो आप एक कॉपी अपने पास रख सकते हैं, एक कॉपी जो है वो कॉलेज में जमा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी कितना है। ठीक है, तो देखिए एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का जो भी डिटेल है आपको नोटिस में मिल जाएगा। ठीक है, नोटिस में मिल जाएगा और जो क्या बोलते हैं वेबसाइट पे लिख के रख दिया गया है। ठीक है, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन भरा जाएगा, उसके बाद जो फ़ी वगैरह है सारा चीज़ जो है वो डिटेल लिख दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप उसको नहीं पढ़े हैं तो उसको पहले एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, उसमें आपको सारा चीज़ दिख जाएगा। एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, ये सारा चीज़ जो है वो पहले से तय कर दिया गया है। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, या फिर यूनिवर्सिटी भी उससे ज़्यादा आपसे नहीं ले सकता, क्योंकि ये राजभवन का ही नोटिस पहले से जारी, जब एडमिशन होना था तो एडमिशन होने से पहले ही ये सारा चीज़ का जो फ़ी है वो तय है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, तो उसका डिटेल आपको जो है एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पे आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का फ़ी, रजिस्ट्रेशन का फ़ी, वो सारा चीज़ जो है वो दिख रहा होगा, या फिर आप डिटेल जो है वो वेबसाइट पे जाके पढ़ लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट, एग्ज़ाम कब फाइनल होगा? ये एग्ज़ाम फाइनल है जी। ये जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म 2 तारीख से भरा जाएगा वो आपको सेमेस्टर 1 का फाइनल एग्ज़ाम ही है। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से लिया जाएगा, और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसका फॉर्म जो है वो 2 नवंबर से 7 नवंबर तक बिना फ़ाइन के साथ भरा जाएगा, और 8 और 9 तारीख को फ़ाइन के साथ भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो है फॉर्म भरने के बाद आपको एक कॉपी अपने पास रखिए और एक कॉपी जो है वो अपने कॉलेज में जमा कर दीजिए। ठीक है, और एग्ज़ाम स्टार्ट होगा नवंबर के लास्ट में। ठीक है, लास्ट नवंबर में आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डिटेल है वो सारा चीज़ डिस्कशन में देख लीजिए। उसके ऊपर एक वीडियो भी बना दिया गया, वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार वो लोग आप अपडेट देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद कोई सवाल होता है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट है, एग्ज़ाम फॉर्म का फ़ी कितना होगा, बता दिया गया है। ठीक है, तो यही सारा चीज़ आपका जो सवाल है, यही सवाल था सेशन 23-27 से रिलेटेड जो आपने भेजा हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है करना है कि जो भी डिटेल बताया जाता है, ठीक है, जो भी डिटेल बताया जाता है वो सारा चीज़ पोस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए अकाउंट में आपको क्या है कि अकाउंट में आपको सारा चीज़ जो है वो नोटिस ही दिया गया है। ठीक है, सेशन 23-27 एग्ज़ाम डेट, सेशन 23-27 का एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट, जो सारा चीज़ आपको बता दिया जाता है, नोटिस है। देखिए नोटिस में पूरा सारा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा, ठीक है, कब से कब तक भरा जाएगा, आपका एडमिट कार्ड कब जारी होगा, ठीक है, आपका जो है एग्ज़ाम का जो है प्रपोज डेट में, यानी कि जो संभावित तिथि है वो कब से होने वाला है, वो सारा चीज़ आपको नोटिस, ऑफिशियल नोटिस आपको दिया जाता है। आप लोग ये अपडेट आप लोग पढ़ते नहीं हैं और बोलते हैं हमारा ये छूट गया, हमारा वो छूट गया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ टाइम पे ही दिया गया है। ठीक है,
जब भी यूनिवर्सिटी से नोटिस रिलीज होता है तो सारा चीज़ बता दिया जाता है। जैसे ये यहाँ देखिए, ये रजिस्ट्रेशन का डेट है, सेशन 23-27 रजिस्ट्रेशन का डेट, और आप लोग सवाल करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा। आप लोग यहाँ देखिए, ये डेट लिखा हुआ है 18 तारीख से रजिस्ट्रेशन चल रहा है, 31 अक्टूबर तक चलने वाला है। ठीक है, 600 रुपया फ़ी यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग इतना भी नहीं करते हैं और आप लोग बोलते हैं कि ये छूट गया वो छूट गया, फिर उसको ठीक कैसे करें। तो बार बार यूनिवर्सिटी जो है वो आपका ही एग्ज़ाम नहीं लेते रहेगा, और यूनिवर्सिटी का हाल तो आपको पता ही है। अगर आप एक बार अपने गलती किया तो यूनिवर्सिटी उसको बार बार जो है वो आपको परेशान कर सकता है, आपका परेशानी बढ़ सकता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का हाल आपको पता है। तो जो नोटिस भेजा जाता है उसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, जो स्टोरी अपडेट दिया जाता है, ठीक है, जो भी स्टोरी के माध्यम से अपडेट दिया जाता है उसको एक बार पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, जो भी लिंक करता है तो वो सारा चीज़ जो है वो आप लोग पढ़िए, क्योंकि वो सारा चीज़ आपके ही काम का चीज़ है। ठीक है, इसमें पे नहीं होता है, आप फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पे नहीं होता है टेलीग्राम पे जाइए। ठीक है, तो वेबसाइट पे चेक करते रहिए। वेबसाइट हमारा जो है lnmunotes.in, तो सारा चीज़ उस पर बता दिया जाता है टाइम पे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट जो है हमारा जो है अगर कोई एग्ज़ाम अगर रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर लीजिए, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो कब, जब आप जो पोस्ट किया गया है वो पढ़ लिए है, या फिर जो पिछला वीडियो है एग्जामिनेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन का उसको देख लिए हो, उसके बाद नहीं जो समझ में आता है तो उसी वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग अपने सवाल का जवाब पहले देख लीजिए कि दिया गया है या नहीं दिया गया है, अवेलेबल है या नहीं है, उसके बाद सवाल कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो जितना भी सवाल किया गया है या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड जो सवाल है वो क्लियर हो गया हो। ठीक है, बाकी चीज़ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, काम का चीज़ जो है वो डिस्क्रिप्शन में ही मिलता है, डिस्क्रिप्शन में ही सारा काम का लिंक होता है। तो आप लोग जाइए, रजिस्ट्रेशन का लिंक, एग्जामिनेशन फॉर्म का डिटेल लिंक और पिछले वीडियो का लिंक जो है वो सारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और डिटेल ले लीजिए, और उसी वीडियो के नीचे अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे